Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 9 चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा था, और स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम लोगों ने फर्स्ट कंपोनेंट जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस मेम्ब्रेन में हमने आपको बताया था कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। सिंगर एंड निकोलसन ने सजेस्ट किया था मॉडल जिसका नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और कब डिस्कस किया था 1972 में, जिसे हम लोग कहते हैं कि किसका बना होता, बाइलेयर फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है। मैंने कल ही वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि कैसे इसका मॉडल होता है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है, लिपिड की लेयर होती हैं और लिपिड की लेयर के बीच में इसमें घुली हुई एक प्रोटीन ऊपर तरफ होती है और नीचे होती है। जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे टू द पॉइंट हमने सब कुछ डिस्कस किया, सब कुछ आपको बताया। आज की जो हमारी टॉपिक है बेसिकली वो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन फंक्शन है आपका डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, ठीक है, सॉल्यूशंस हैं। तो उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। क्लियर? तो चलिए आज देखते हैं इसमें डिफ्यूजन में क्या है। डिफ्यूजन का मतलब होता है, डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन अंटिल कंसंट्रेशन इज फाइनली अचीव। कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता किसी पदार्थ का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, और यह तब तक होता है जब तक कि वो दोनों कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाएं, बराबर ना हो जाएं। अब मैं आपको एक यहाँ पर उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका रूम है और इस रूम में आपने यहाँ पे अगरबत्ती जला रखी, ठीक है, यहाँ पे आपने धूप बत्ती या अगरबत्ती जला रही है, या परफ्यूम आपने रूम स्प्रे यहाँ पे स्प्रे किया। क्या होता, कुछ ही पल में ये रूम स्प्रे यहाँ के वायु में मिक्सअप हो जाता है, और जैसे ही एयर में मिक्सअप होता है, मिक्स होकर के पूरे रूम में इसकी जो महक होती है वो फैल जाती है। यही क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस होता है, इसे हम फैलाते नहीं बल्कि हवा में अपने आप मिल जाता है। ठीक है, या सॉलिड में भी हो सकता है, या लिक्विड में भी हो सकता है, या गैसियस फेज में भी होता है। डिफ्यूजन यही आपको याद रखना है, डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैसियस तीनों फेज में पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया डिफ्यूजन इज फास्टर इन द गैसियस फेज। गैसियस फेज में डिफ्यूजन बहुत तेज होता है तुलना में किसके, लिक्विड के और सॉलिड के। यानी लिक्विड की तुलना में गैस में ज़्यादा होता है और सॉलिड की तुलना में लिक्विड में ज़्यादा होता है। इस प्रकार से इसका मूवमेंट बहुत तेज होता है और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पे एक टर्म है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है उसकी अधिकता। जैसे आपने स्प्रे जहाँ पे स्प्रे किया, जहाँ पे आपने स्प्रे लगाया, वहाँ पे उस पार्ट पे स्प्रे की मात्रा बहुत ज़्यादा है तुलना में दूसरे आर्गन के या दूसरे पार्ट के या दूसरे रूम के कॉर्नर पे, तो कहीं ना कहीं वह एयर में धीरे धीरे मिक्स करेगा और मिक्स करके वहाँ तक फैल जाएगा। जब आप स्प्रे लगाते हैं या रूम स्प्रे करते हैं तो उस समय आपको उसकी महक बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है कि उसकी स्मेल आपको कम होने लगती है। उसका कारण होता है कि उसका कंसंट्रेशन बिखर चुका है और वो पूरे एरिया में फैल चुका है, तो उस एरिया में पूरी स्मेल हो गई, तो स्मेल की मात्रा थोड़ी सी घट जाती। क्लियर, समझ पाए? तो कह रहा है सम सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कह रहा है कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी पास होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही पास होते हैं। अगले साल जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर आपको ये पढ़ना होगा कि कैसे ऑक्सीजन मूव करता है, कैसे रिस्पायरेशन में कैसे ऑक्सीजन लंग्स से होता हुआ, एल्बुली से होता हुआ ब्लड में चला जाता है, ब्लड से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है। इन सभी फेज को जो पढ़ेंगे तो वहाँ पे टर्म कंटिन्यू आपको रिपीट करेगा डिफ्यूजन, तो इसलिए डिफ्यूजन को यहीं पे क्लियर कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ वाटर का कंसंट्रेशन लिया जाता है। किसका कंसंट्रेशन? वाटर का कंसंट्रेशन। तो कह रहा है ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस पासेज ऑफ वाटर। कह रहा है ऑस्मोसिस वह रास्ता है, वह पथ है जिसमें वाटर हायर कंसंट्रेशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के वाटर के हायर कंसंट्रेशन से होता हुआ परमेबल मेम्ब्रेन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। कह रहा है हायर कंसंट्रेशन से वाटर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यहाँ पे जो लाइन है इसमें मिस टाइपिंग हो गई है,
टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक हो गया है, 2 बार लाइन रिपीट हो गई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी डिफिनीशन, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने करेक्ट नहीं किया और ये लाइन डबल बार रिपीट हो चुकी है। तो इसमें आप लिख लेंगे ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस इज द पासेस ऑफ वाटर टू, यहाँ तक सही, पासेस ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन थ्रू, ठीक, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू लो, उसके बाद ये लाइन आप कट जाएगी और यहाँ से आ जाएगा, इतना आपका हिस्सा जो है ये डबल टाइपिंग हो गया तो इतना आपका कट जाएगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाद आप लिख देंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन, ठीक। तो इतना आपका बीच का, चाहे वहीं कॉपी पे कट कर लीजिए, चाहे आप क्या करेंगे उसको दूसरी जगह नोट कर लीजिए, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं और इसे हम स्वीकार भी कर रहे हैं। क्लियर। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे क्या होता है कि आपका जो वाटर का कंसंट्रेशन है वह ज़्यादा होना चाहिए तुलना में, तभी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। अब समस्या ये होती है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन उसके कंपोनेंट की तुलना में कम होता है, तो वहाँ पे वाटर दूसरे साइड में मूव करने लगता है। इसके आधार पे सॉल्यूशन को कई भागों में डिवाइड किया गया है, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, और ये सब चीज़ों को आपने उसमें क्या कहते हैं केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, हम आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन अभी हमारे जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नाम देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ सेल हैज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन, कह रहा है कि अगर सराउंडिंग मीडियम, जो सराउंडिंग मीडियम में सेल रखी गई, मान लेते हैं सेल है और ये सराउंडिंग मीडियम है और इसमें सेल रखी गई है, ठीक। तो इसमें सेल रख दी गई हैं आपकी, तो कह रहा है कि इसमें जहाँ पे सेल आपकी रख दी गई हैं इस सराउंडिंग मीडियम में, सराउंडिंग मीडियम सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन, पानी का कंसंट्रेशन क्या बहुत ज़्यादा है, देन द सेल, किसके तुलना में, सेल के तुलना में पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, यानी सेल के अंदर पानी कम है और यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक। इफ सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द सेल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, कह रहा है इसी कारण जो सेल में पानी की कमी है, सेल में पानी ज़्यादा है, सेल में पानी कम है और जो बाहर का घोल है उसमें ज़्यादा है, तो पानी कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, यानी सेल पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। सच ए डाइल्यूट सोल्यूशन कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अतः ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, ठीक। अब इसमें आप एक चीज़ याद कर सकते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जैसे आप चना डालते हैं, एक गिलास है, इसमें आप चना डाल देते हैं, चना डालने के बाद क्या होता है कि इसमें पानी भरा हुआ है, ये चने के दाने हैं, ठीक है, ये चने के दाने हैं, और ये सुबह तक क्या करते हैं, पानी को गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन, इफ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल इज ऑफ एग्जैक्टली ऑफ द सेम वाटर कंसंट्रेशन, कह रहा है कि अगर सराउंडिंग मीडियम और जो सेल अंदर है, यानी जो पदार्थ अंदर है पार्ट में, दोनों का वाटर कंसंट्रेशन समान हो, सेल देयर विल बी नॉट नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सच ए सोल्यूशन का, ना तो इधर से पानी उधर जाएगा ना तो उधर से इधर। भाई जब दोनों तरफ पानी बराबर, जैसे मान लीजिए ये एक जंक्शन है और इस जंक्शन में यहाँ पे एक सेल रखी हुई है और एक सेल इधर है, इसमें भी यहाँ तक पानी है, इसमें भी यहाँ तक पानी है, तो पानी क्यों जाएगा, दोनों पानी तो बराबर है, तो पानी स्थिर हो जाता है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। क्लियर। लेकिन एक है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, कह रहा है इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कह रहा है कि अगर मीडियम का कंसंट्रेशन वाटर का कम है देन द सेल, सेल की तुलना में इसका कंसंट्रेशन वाटर का कम है, सेल लूज वाटर, तो सेल अपने पानी को लूज कर देती, निकाल देती है, लॉस कर देती, लॉस वाटर बाय द ऑस्मोसिस, अपने ऑस्मोसिस में, सच एज कंसंट्रेशन कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप उदाहरण किसका ले सकते हैं, उसका ले लीजिए ग्रेप्स का, अंगूर का। अंगूर को जब आप पानी में डाल देते हैं तो अंगूर धीरे धीरे चुचुक जाता है, यानी श्रिंकेज कर जाता है, तो उसके चुचकने की जो प्रोसेस होती है, यानी श्रिंकिंग करने की जो प्रोसेस होती है, वो क्यों होती है, चूँकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन के कारण पानी का कंसंट्रेशन ग्रेप्स के कंसंट्रेशन की कंपैरिजन में कम होता है, यही कारण है कि उसका पानी बाहर आ जाता है और ग्रेप्स श्रिंकन कर जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, ठीक। तो इस प्रकार के 3 सोल्यूशन आपने डिस्कस कर लिए। अब आपको क्या पढ़ना है, सेल वॉल पढ़नी है, सेल वॉल, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, और उसके बाद हम लोग प्रवेश कर जाएंगे किसमें, सेल एंड उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में,
सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस पढ़ने के बाद न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद आप आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में, तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जल्द से जल्द। क्लियर? तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।